नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। तो जैसे कि हमने एलसीएम टॉपिक स्टार्ट किया था, एलसीएम एंड एचसीएफ, आज इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है 63, 105 एंड 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ एल तथा एम है। तो एल तथा एम का योग कितना है, एल प्लस एम का मान क्या है, कैसे निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों से कट जाए और सबसे छोटा हो। तो कैसे निकालते हैं इसे, सबसे बड़ी संख्या लो। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 105। इसके फैक्टर कर लो। 105 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 तिया 9, 3 पंजे 35। 3 गुणा 35 आया, ठीक है। फिर 21, देखो 35 का काम खत्म, 35 काट दिया। फिर 21 या 63, 21 ले लो। 3 गुणा 7 21 होता है। देखो 35 में 7 तो है ही और 3 भी है, ये भी खत्म। अब 63 यानी 63, 9 सत्ते 63 होते हैं। 7 तो इसमें है, ठीक है। ये 9 है इसमें, नहीं इसमें नहीं है। 3 है, हाँ एक 3 तो है, एक 3 और मिल जाएगा तो 9 भी खत्म हो जाएगा। तो एक 3 नहीं है ना, वो बना दो बस। 35 या 105 तो था, 105 की मैं 3 में गुणा करूंगा तो 315 मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालते हैं ऐसे। एचसीएफ, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों को काट दे। वो या तो सबसे छोटी संख्या होती है या सबसे छोटी संख्या का कोई फैक्टर। अब मैं सबसे छोटी संख्या चेक करूंगा। सबसे पहले छोटी संख्या है 21। क्या 21 इन तीनों को काट देगा? आप कहोगे हाँ 21 21 को भी काट देगा। 21 तिया 63, 21 पंजे 105, 21 एचसीएफ आ गया बस। ये एलसीएम था, एचसीएफ मेरा 21 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग बताना है। 5 और 1 6, 3 3, 336 मेरा इसका आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी मेरा आंसर आया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, 3 घंटियां 12 मिनट 18 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे एक समय पर एक साथ बजती हैं, तो दोबारा कितने बजे बजेगी एक साथ। देखो ऐसे सवाल आए, यहाँ है 3 धावक एक साथ दौड़ते हैं। इन सवालों में एलसीएम लेते हैं, क्यों? देखो कम से हमें देखना पहली बार कब मिलेंगे, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा तो वो मिलते रहेंगे, हर चक्कर पे एक बार मिले, फिर कहीं तीसरे चक्कर पे मिलेंगे, चौथे चक्कर पे मिलेंगे। हमें देखना कम से कम पहली बार जहां मिलेंगे। इनका एलसीएम लेते हैं ऐसे सवालों में। कैसे करोगे, सबसे पहले 30, 18 और 12, ये मिनट में है तीनों, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में, ये भी मिनट में। तीनों का एलसीएम लेंगे। कैसे लोगे, सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 को फैक्टर कर सकता हूं मैं 3 गुणा 5 गुणा 2। देखो एक बार डिटेल में समझा रहा हूं, फिर नहीं समझना। ये 30 का काम खत्म। 18 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 18, ठीक है। 18 का काम खत्म। 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 दूनी 12, ऐसे हम लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो 3 इसमें लिखूंगा मैं, पहली संख्या मैं ऐसी कैसी ले लूंगा, बड़ी संख्या पूरी ले लो। 3 गुणा 5 गुणा 2, 30 का काम खत्म, काट दो। 18, 3 हाँ 3 है, 2 हाँ 2 है, दूसरा भी 3, दूसरा भी 3 तो नहीं है, जो नहीं है उसे लिख दो, इसका भी काम खत्म। अब देखो इसमें 3 हाँ जी 3 है, 2 हाँ जी 2 है, दूसरा 2, दूसरा 2 तो नहीं है, जो नहीं है उसे लिख दो। एलसीएम का ये तरीका है। 5 दूनी 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180। सब मिनट में थे तो मिनट आ गया, 180 मिनट। अब ऑप्शन में घंटों में दे रखा है, तो मिनट को अगर मैं घंटे से भाग दे दूंगा, एक मिनट में 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो ये मेरा 3 घंटे आ गया। 180 मिनट मतलब 3 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आंसर है। ऐसे लेते हैं एलसीएम, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो लार्जेस्ट, यहां से एचसीएफ चालू हो गया। क्वेश्चन एग्जाम्स में एलसीएम से ज्यादा एचसीएफ के आते हैं और बड़ी डिजिट के आते हैं। पहले डिटेल में समझेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। देखो एचसीएफ में क्या करना है, एलसीएम तो बताया भाई, बड़ी संख्या ली उसका फैक्टर लिया, बाद में जो नहीं है उसकी गुणा करते जाओ। एचसीएफ में क्या रूल होता है कि जो सबसे नजदीक की दो संख्या हैं उनका अंतर लेते हैं। कैसे, देखो
सबसे नजदीक कौन सी है? आप कहोगे 2048 और 2052, ये सबसे पास है। क्यों? इनका अंतर ही मात्र 4 है। तो जो एचसीएफ होगा वो या तो खुद 4 होगा या फिर 4 का कोई फैक्टर। 4 का तो फैक्टर 1 गुणा 4 या 2 गुणा 2 है। ठीक है, एक से तो कटेगी, छोड़ो, एक तो ऑप्शन में भी नहीं है, एक तो कभी देगा भी नहीं। 4, क्या 4 सबको काट देगा? आप कहोगे 48 को भी काट देगा, 52 को भी काट देगा, लेकिन 26 को 4 नहीं काट पाएगा। 4 आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या? 2। केवल 2 आंसर होगा। एचसीएफ मेरा 2 आ गया। ऐसे करते हैं। ये तो छोटा सवाल था, बड़े सवालों पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसे देखो। मैंने क्या बताया? सबसे नजदीकी जो संख्या है उनका डिफरेंस लो, या तो डिफरेंस ही आंसर होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर। देखो ये देखो, 36, 108 और 156 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो अब देखो, इसका अंतर पहले डिटेल में समझो। इनका अंतर 70, इसका अंतर 48 और इसका अंतर भी 70। तो जो पास की संख्या है उनका अंतर देखता हूँ। 156 में से 108 गए तो 48 डिफरेंस आया। तो या तो डिफरेंस जो है 48 वही एचसीएफ होगा। भाई 48 36 को तो नहीं काट पाएगा, नहीं जी, 48 तो नहीं होगा। 48 नहीं होगा तो 48 का कोई फैक्टर आंसर होगा। अब 48 का फैक्टर देखो, मुझे अब देखना 48 का फैक्टर कैसे देखूंगा। अब मैंने एक चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी कि भाई 6, 3, 9, 8 और 1 9, 6, 5, 11 और 1 12, तीनों संख्या 3 से कट रही है। तो इसमें इसके फैक्टर में 3 जरूर होगा, यानी 3 गुणा 16 है, 3 गुणा 4 गुणा 4 है। ठीक है जी, 3 तो जरूर होगा ही होगा। ठीक है जी, 3 है। 1 4 ले लूं, इससे फायदा क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है ना। लेने को मैं 2 भी ले सकता हूँ, अभी मैं 4 लेके देख रहा हूँ हाईएस्ट। इससे ये हो गया 12, 12 तिया 36। ठीक है, 12। अब देखो, आप बोलोगे 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 2, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। अगर मैं 24 लूंगा तो 24 से ये भी नहीं कटेगा। 48 लिया था, नहीं हुआ था। 24 लिया, नहीं हुआ। 12 लेके देख लो, 12 तिया 36, हाँ। 12 छक्के 108, हाँ। 12 से ये गया, हाँ। 12 आंसर आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, ये तो मैंने तुम्हें समझाया इसका डिटेल वे। अब देखो, इसे शॉर्ट वे में कैसे करोगे आप सोल्व। अब देखो ध्यान से, शॉर्ट वे का क्या सीन है इसका। देखो, शॉर्ट वे का सीन ये बोलता है हमारा, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही ठीक है ऑप्शन पे नजर मारनी है। भाई देखो, ऑप्शन पे क्या है? 36। 36 में 6 और 3 9। ठीक है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, लेकिन ये संख्या 9 से नहीं घट रही। और 9 का मल्टीपल ऐसा होता है कि 9 सबको 9 बना देता है, यानी डिजिट का सम इसका 9 है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी 9 है, ये भी नहीं होगा। ये कितना है? 6 और 1 7। ये 3 से नहीं कट रहा, लेकिन आंसर में सब 3 से कट रहे हैं, ये भी नहीं होगा। आंसर 12 आ गया। मैं क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करूंगा और 12 आंसर मार के आ जाऊंगा। ये कुछ भी सोल्व नहीं करा मैंने। ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक, लेकिन डिटेल में भी हमें बनाना आना चाहिए। कभी कभी ऐसा फंस जाएगा कि आप शॉर्ट के चक्कर में रह जाओगे और ऑप्शन सारे ऐसे दे देगा। यहाँ ऑप्शन अलग था इसलिए मैंने कर दिया। अगला सवाल देखो, ये दे रखा है 6 17 सही 3/9 सही 3/17 और 36/51 का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मैंने बताया था, ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। ऐसे के केस में कैसे? यह है 6 17 तिया 51 और 9 60/17 और यह है 36/51। अब या तो सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या का कोई फैक्टर। सबसे छोटी संख्या 6, 6 सबको काट देगी। आपको हाँ 6 सबको काट रही है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। तो ऊपर का एचसीएफ लेना। ऊपर का एचसीएफ कितना है? 6। और नीचे का एलसीएम भाई 51 है, 51 में ही सब है। 51 को 17 गुणा 3 लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ देखूंगा 17 तो है ही, बस ये 51 ये मेरा आया 3 दूनी 6 3 17 2/17 मेरा इसका आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर आया इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, इनका भी एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इसको ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे? ये है 0.42
तो इसे ना आप पॉइंट हटा के सीधा नीचे 2 जीरो लगा लो, ऊपर केवल 42 रह गया। ये क्या है, पॉइंट 14 हटाया, नीचे 2 जीरो लगाई, ठीक है, पॉइंट 35/100। एचसीएफ निकालना है, ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। एलसीएम कितना है, 100। सबसे छोटी संख्या 14, या तो 14 होगी या 14 का कोई फैक्टर होगा। तो 14 तो नहीं है, 14 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणा 7। क्या तीनों संख्या 2 से कट रही है, 2 से 42 तो कट रही है, 14 भी कट रही है, लेकिन 35 नहीं कट रही, तो 2 तो होगा ही नहीं, बचा 7। 7 से कट रही है, आप कहोगे हाँ 42 भी कट रही है, 14 भी कट रही है, 35 भी कट रही है, तो 7 आएगा ऊपर, एचसीएफ आ गया 7। तो 100/7 यानी 0.07 मेरा आंसर आया, 100 कट गया। तो ऑप्शन बी आंसर है, ये बेस्ट तरीका है एलसीएम और एचसीएफ को करने का। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 3/4, 5/6 तथा 6/7 का एचसीएफ क्या है, वही जो बताया, 3/4, 5/6 और 6/7। ऊपर का एचसीएफ कितना आया, आप कहोगे ऊपर का एचसीएफ आया 1, ठीक है जी, क्योंकि कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। नीचे का एलसीएम, आप कहोगे एलसीएम बड़ी संख्या है 7, 7 ले लिया। फिर क्या है 6, 2 गुणा 3 6। फिर क्या है 4, 4 में 2 तो है, 1 2 और चाहिए, जो नहीं है वो लिख दो बस। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दिया 84, 1/84। ऑप्शन सी मेरा इसका आंसर आया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, 3200 तथा 1250 के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे करोगे, देखो 3200, इसको तोड़ लो, इसको मैं लिख सकता हूँ 32 गुणा 25 चौके 100, 25 गुणा 4, ठीक है जी, लिख सकते हैं। 32 का मतलब कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 है ही, तो 2 की पावर टोटल हो गई 7, और 25 का मतलब हो गया जी 5 की पावर 2, ठीक है जी। ये और 1250, इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या है, 5 की क्यूब है, 5 की क्यूब 125 गुणा 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2, तो ये आ गया 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 1। अगर मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम के केस में क्या होता है, बड़ी पावर लेते हैं, इसमें 2 की पावर 7 है बड़ी, तो ये ले लूंगा 2 की पावर 7, ठीक है। और इसमें क्या है 5 की पावर 4, ये मेरा एलसीएम आया, ठीक है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सबको काट दे, हाईएस्ट। तो आप कहोगे भाई इसमें तो 2 की पावर 1 एचसीएफ आएगा, इसका वो आएगा 2 की पावर 1 है जो सबको काट देगी, ठीक है जी। और यहाँ है 5 की पावर 2, ये एचसीएफ आ गया इसका, ठीक है। अब एचसीएफ की एलसीएम से गुना करूंगा मैं, अगर 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ इन दोनों को, तो 2 की पावर 7 में 1 जुड़ जाएगा, 2 की पावर 8 आ गया, गुणा 5 की पावर 4 में 2 जुड़ जाएगा, तो 5 की पावर 6 आ गया। ये इन दोनों का गुणनफल निकालना था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 76720062773 का एचसीएफ एक्स है, तो एक्स के अंकों का योग क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया, एचसीएफ के लिए सबसे नजदीकी जो संख्या है, अंतर है, वो ले लो, या जो सबसे छोटी संख्या है वो ले लो। देखो कैसे करोगे, सबसे नजदीकी अंतर कितना आता है, मैं देखूं 2000 में से ये गया तो 700 का अंतर आएगा, समथिंग ये आएगा 1300 का अंतर, और ये भी 1300 का अंतर, तो मैं 700 का अंतर लूंगा, या तो सबसे छोटी संख्या पकड़ूंगा। अब सपोज मैं अंतर ही ले लेता हूँ, 2773 और 2006, 13 में से 6 गया 7, और ये 6 और ये 7, 767 ही आ गया। तो मैं कह रहा हूँ या तो 767 ही आंसर होगा, या इसका कोई फैक्टर आंसर होगा।
और जो एचसीएफ आएगा उसके अंकों का योग बताना है हमें। देखो अब मैं 767 से अगर तीनों संख्या को भाग करके देखूं तो मैं क्या देखता हूं, अब देखो अगर 767 ही आंसर होता तो 7 7 14 और 6 20, 20 तो मेरा ऑप्शन में भी नहीं है, ये तो आंसर नहीं होगा, इसका कोई फैक्टर ही आंसर होगा, इसका फैक्टर। अब देखो इसका मैं फैक्टर कैसे निकाल सकता हूँ, अब मुझे दिख रहा है 2 से भी भाग नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 7 14 6 20 है, नहीं 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखूं 7 एकम 7 और 7 निम 63 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 और 7, 12 से भी नहीं होगा, 13 से देखूं 13 पंजे 65, 13 गुणा 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117 59, आंसर या तो 13 होगा या 59 होगा। अगर आंसर 13 होता तो डिजिट का सम 4 होता, 4 तो नहीं है, आंसर 59 है तो डिजिट का सम 14, हाँ 59 है। मैं ऑप्शन भी चेक नहीं करूंगा काट के 59 से, इतना टाइम नहीं है क्योंकि अगर मैं चेक करूंगा तो काफी डिटेल लंबा हो जाएगा सवाल, 59 से टाइम लग जाएगा। ऑप्शन पे नजर रखनी है और दिमाग क्वेश्चन पे करना है, जब जाके सवाल जल्दी सोल्व होगा। ये तो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, लगानी खुद है क्वेश्चनों पे आपको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब शॉर्ट्स में देखो आप डीएसएसबी में आए हुए क्वेश्चन है, शॉर्ट में करना है, कैसे करोगे, ऑप्शन पे नजर रखनी है, क्वेश्चन पे नजर रखनी है। कैसे करोगे, देखो 8 8 16 2 18, ठीक है जी, 9 6 3 9, ठीक है जी, 4 4 8 और 1 9, यानी जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन मेरा आंसर, ऑप्शन का जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा बस, क्योंकि सब 9 से कट रहे हैं। ये 9 का मल्टीपल है, नहीं, ये 9 का मल्टीपल है, हाँ ये आंसर है, ये है नहीं है, ये भी नहीं है। क्या मुझे पेन चलाना पड़ा, बस थोड़ा दिमाग लगाना और क्वेश्चन पे नजर रखनी है। सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन है, मैंने कोई चेंज नहीं करा इनमें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो इसमें क्या है, 3366 ये और ये, इनका एचसीएफ किसके बीच में है, हमें ये बताना है। कोई बात नहीं, एचसीएफ किसके बीच में ये बताना, तो सबसे पहले क्या करो आप ना, सबसे नजदीकी जो संख्या है उनका डिफरेंस ले लो, या तो डिफरेंस ही आंसर होगा या उसका कोई मल्टीपल। देखो 39 में से 33 में घटाऊंगा लगभग 500 के समथिंग आएगा, ये लगभग 1100 के समथिंग आएगा, ये लगभग 1700 के समथिंग आएगा, तो पास की संख्या तो ये है ना। 7 में से 6 गया 1, 7 में 6 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 3 गया 5, 561 है, तो या तो 561 ही आंसर होगा या इसका कोई मल्टीपल। अब मैं ऑप्शन पे अगर देखूं तो देखो 500 के समथिंग ही दिख रहे हैं मुझे सारे आंसर, 500 600 500 से 500 से ये, तो यही मेरा आंसर आ गया। 561 किसके बीच में है, 550 और 600 के बीच में, यानी बी आंसर है। मैंने बताया ना, या तो डिफरेंस आंसर होता है या उसका कोई मल्टीपल आंसर होता है। तो मल्टीपल करोगे, सपोज सबसे छोटा 3 से भी काट के देखोगे, 3 18 187, 187 तो ऑप्शन में भी नहीं है, बस ये नजर रखनी है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इसको इसको और इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। मैंने डिटेल वे में तो समझा दिया आपको कि सबसे नजदीक के अंतर लो, और ऑप्शन ऐसे हमेशा सेट करेगा कि डीएसएस भी चाहता है या कोई भी स्टेट एग्जाम चाहता है कि आप क्वेश्चनों में फंसो, सोल्व करो, आपको आता है लेकिन टाइम पी जाओ। हमें क्या है, टाइम बचाना है, तो हमें साथ के साथ ऑप्शनों पे भी नजर रखनी है। कैसे, देखो अगर मैं इसमें देखूं, मैं इसमें क्या देखूंगा, 5 3 8, देखो मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो 7 7 14 3 17 5 22, यानी ये 9 का मल्टीपल तो नहीं है। जब 9 का मल्टीपल नहीं है तो 5 3 8 और 1 9 हटा दो, 7 1 8 और 1 9 हटा दो। क्या ये देखो, ये 36 यानी ये लास्ट में 2 का मल्टीपल है। क्या कोई संख्या 2 से कट रही है, आप पाओगे हाँ ये तो कट रही है, लेकिन इसमें और इसमें से कोई भी नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जो बचा वो मेरा आंसर हो गया। ये इसकी एक अप्रोच है छोटी सी, क्वेश्चंस को सोल्व करने की बिना पेन लगाए, ऐसे ही सोल्व करने हैं आपको। देखो
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इसको इसको और इसको पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इस सवाल को। मैंने क्या बताया, या तो आंसर सबसे छोटा डिफरेंस या डिफरेंस का मल्टीपल। ठीक है, ये तो डिटेल में हो गया। अब देखो इसमें मैं देख सकता हूँ 6 3 9 और 1 बच गया, यानी ना तो ये 3 से कटेगी ना ये 6 से कटेगी। ठीक है जी। अब 8 और 1 9, 3 और 1 4, यानी ये भी नहीं है, यानी संख्या 9 का भी मल्टीपल नहीं है, 3 का भी मल्टीपल नहीं है। 3 6 9 हटा दो, ये तो 9 का मल्टीपल है। 1 2 3 हटा दो। ठीक है, अब मैंने क्या देखता हूं कि एचसीएफ में ना सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब पहले मैं बड़े वाला चेक करूंगा क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना हमें। ठीक है, ये 2 ऑप्शन बच गए तो मैं इससे चेक कर लूंगा फटाफट। इससे कैसे चेक करूंगा, देखो ये मुझे पता है 9 लास्ट में 6, 9 चौके 36 होते हैं, यानी 259 की अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो इतना आएगा। हाँ चेक कर लेता हूँ, 4 नीम 36 का 6 80 लग गया 3, और 25 चौके 100 और 3 103। ठीक है जी, ये तो कट रहा है। लास्ट में क्या है 3, 9 7 63 होता है ना। अब 7 से गुणा करके देख लूंगा, 7 नीम 63 का 3 80 लग गया 6, 25 7 175, 175 में कितना जोड़ना है 6, 175 में 6 जोड़ूंगा तो 181 होता है। हाँ ये भी कट गया। इसे और चेक करना है मुझे। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा, 259 से मैं भाग दूंगा, लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, 3885, 259 एक कम 259 बच गया कितना, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 18 में से 9 गया 9, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, उतार लिया मैंने 5। अब कितने पंजे, 9 पंजे 45, पंजे में देखूंगा अगर 5 नीम 45 का 5 हासिल लग गया 4, 25 पंजे 125 और 4 129 कट रहा है सीधा पंजे बार, यानी सॉरी 15 बार 100। ये आंसर आया। छोटे वाले को मैं देखूंगा ही नहीं, एक ऑप्शन मैंने चेक करा है, सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, एक ऑप्शन से मैंने ऐसे एलिमिनेट करा है सवाल को। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो ऐसा सवाल आएगा, इसमें क्या है, एक दुकानदार के पास इतना इतना और इतने लीटर की मात्रा है। अभी तक तो सवाल ऐसा आ जाता था, इनका एलसीएम सॉरी इनका क्या है एचसीएफ निकाल के दे देते थे, लेकिन अब क्या बोला, 3 अलग अलग प्रकार के दूध हैं बिना मिलावट के, सभी को संग्रह करने के लिए आवश्यक समान आकार के न्यूनतम बर्तन, यानी अब हमें बर्तन भी नहीं निकालने हैं। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले सबसे नजदीक की जो अंतर है वो ले लो। सबसे नजदीक का अंतर क्या बोलोगे, 155 में से अगर मैं 1599 हटाऊं तो कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6 और 14 में से 9 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 156 आया मेरा। तो मैं कह रहा हूँ 156 आंसर होगा, या इसका कोई फैक्टर आंसर होगा। 156 के लिए देखो मैं 5 5 10 7 17 और 1 18। ठीक है जी, 9 का भी मल्टीपल है, 3 का भी है। आगे देखूं 8 3 11 7 18, 3 का मल्टीपल है, 9 9 हटाओ 6, 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का मल्टीपल तो जरूर होगा ही होगा। ठीक है जी, 3 गुणा 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 3 गुणा, अब मैं इसे कर सकता हूँ 2 गुणा, या मैं इसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 13। क्या संख्या 4 से या 2 से कट रही है, आप कहोगे 55 है लास्ट में, 83 है 99 है, होगा ही नहीं, ना तो 4 का होगा ना 2 का होगा, जो बचा 13 के साथ कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, उसका चेक भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एचसीएफ आ गया सीधा 39 आया एचसीएफ, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ नहीं पूछा, न्यूनतम संख्या। यानी अब मुझे क्या करना है, 1755 है, सबसे पहले इसको 39 से भाग दे के देखना पड़ेगा। कैसे दूंगा, काटा मैंने 13 3 39, 13 एकम 13, 13 3 39, 13 पंजे 65, 3 चौके 12, ये आ गया 45 पहले वाले से। दूसरे वाले से 3783 डिवाइड बाय 39, 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 निम्न 117, 13 एकम 13, 3 निम्न 27, 3 7 21, 97 आ गया। इससे लास्ट वाले से चेक करूंगा, 39 1599 डिवाइड बाय 39, 13 3 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 से मैं काटूंगा, 3 चौके 12,
3 1 कम 3 41, 5 7 12 और एक 13, 13 दो ऑप्शन में है, ठीक है। 13 का 3 हासिल लग गया 1, 1 4 5 और 4 9 और 9 18 का 8 हासिल लग गया 1, 1 का 1, 183 है न्यूनतम संख्या। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। अच्छा सवाल था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल है। ये अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, सेकंड शिफ्ट में। इसे कैसे सोल्व करोगे? वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन सी है जो 4 से 10 से और 12 से पूर्णतः विभाजित हो? ऑप्शन पे नजर मारूं तो 2500, ठीक है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। उसने कहा 4 10 और 12, ठीक है जी। 4 से सब कट रही है, 10 से भी सब कट रही है, 12 से वो कटेगी जिसका 3 से डिजिट सम 3 से भी कटेगा। 5 और 2 7, 3 से तो नहीं कट रहा। 6 और 1 7, 3 से तो नहीं कट रहा। 4 ये भी नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन बचा बस मेरा, ये आंसर आया। ठीक है, चलिए तो ये हमारी एक छोटी सी एक अप्रोच थी क्वेश्चंस को सोल्व करने की। आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, आप खुद सोचोगे कि पेन भी नहीं लगाना और ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने हिसाब से करना, जैसे आपको कंफर्ट फील लगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए नमस्कार।